मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया मेडिटेशन का। अगर मैं ट्रेन में भी ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं ट्रेन में भी मेडिटेशन करती हूँ। मैं कहीं भी जा रही हूँ रास्ते में मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ। और आज आपके सामने हूँ, कई बीमारियों से छुटकारा मिल गया मुझे। एक दिन मेडिटेशन में बस बैठी ही थी मैं, और 2-3 मिनट ही हुए थे और मुझको ऐसे लगा कि मेरे को एक पहाड़ सा दिखा। मैंने अपने को हवा में देखा, तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा अच्छा ये कैलाश पर्वत है ये। दोस्तों, पितामह पत्री जी कहा करते थे कि जो ये समझता है कि हम शरीर हैं तो वो रोगी रहता है, और जो ये जान लेता है कि हम आत्मा हैं वो योगी बन जाता है। और यही अक्सर हमारे जीवन में होता है। जब तक हम शरीर समझते हैं खुद को, हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, और हर चीज़ की हमें फिक्र रहती है, जिस दिन हमें समझ जाते हैं कि हम आत्मा है, फिर हम योगी बन जाते हैं, एक्सेप्ट करने लग जाते हैं सारी चीज़ों को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत है हम है PSSM के एक नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी है देवभूमि उत्तराखंड की सरिता सक्सेना जी, जो कि देहरादून से है। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। नमस्कार। कैसे हैं मैम आप? बहुत बढ़िया। मैम, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आनापानसती ध्यान से, और ये जो ध्यान की शुरुआत है आपके जीवन में, कब से हुई और कैसे हुई? ये मेरी शुरुआत 18 मार्च 2021 से हुई है जी। बस उससे पहले मन में यही था कि मुझे मेडिटेशन करना है, लेकिन कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे मेडिटेशन होता है, ये कुछ नहीं पता था। वो अचानक एक दिन बस मोबाइल देखा तो उसमें आई थिंक शायद पंजाब के हैं, नहीं हरियाणा के हैं, अर्जुन काम्बोज जी। बस उनकी एक वीडियो देखी थी, उसी से फिर मैंने फ़ोन नंबर उनसे लिया। फिर उन्होंने मुझे पंजाब के ग्रुप में मेरे को ऐड कर दिया था जी। तब से मेरा फिर मेडिटेशन का स्टार्ट हो गया था। पहले आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी और अभी भी शायद आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, बट जब आपके जीवन में आनापानसती ध्यान आया तो किस तरह के जीवन में परिवर्तन आपके आए? सबसे पहले तो मन बहुत अच्छा लगने लगा, मूड अच्छा होने लगा, और सबसे अच्छे से बात तो होती है, लेकिन थोड़ा सा अब एक लिमिट में, मतलब कि वो गप्पे ये वाली चीज़ें नहीं होती हैं लाइफ में, फालतू की बातें नहीं होती हैं। और दूसरा, बीमारियों से बहुत छुटकारा मिला। कई बीमारियां भी थी मुझे, तो वो भी मेरी ठीक हुई हैं उससे। तो मेरा अगला प्रश्न मैम आपसे यही रहेगा कि जब हमें काफ़ी समय ध्यान के लिए करते हैं हम लोग, तो बहुत सारे मास्टर्स को, बहुत सारे ध्यानियों को अलग अलग अनुभव रहते हैं। आपको कभी कुछ एस्ट्रल ट्रैवल या पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस हुआ? सर, मेरे को एक्सपीरियंस बहुत सारे हुए हैं। मैं 2 अपनी पास्ट लाइफ देख चुकी हूँ मेडिटेशन में, और इसके अलावा मेरा सर्जरी हुई है, एस्ट्रल सर्जरी भी हुई है मेरी जी। और बहुत सारे मास्टर्स भी आए हैं, उनसे भी मैं मिली हूँ, और महाअवतार बाबा जी से भी 2 बार मुझे मिलने का मौका मिला है मेडिटेशन के थ्रू ही। तो सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि जो एस्ट्रल सर्जरी आप मुझे ऑफ द कैमरा भी बता रही थी, उसके बारे में थोड़ा अनुभव साझा कीजिए। बस मेडिटेशन में ही बैठी हुई थी, और मॉर्निंग का टाइम था, जूम पे ही मेडिटेशन हो रहा था हमारा। फिर एकदम बॉडी में फील हुआ कि कोई मास्टर आ रहा है, कोई आ रहा है, और मुझे साफ पता चला पीछे मेरे को जैसे किसी ने मेरा नीचे किया है, और बाल खोल के मेरे आधे आधे आगे की साइड कर दिए उन्होंने, जैसे बच्चों का जैसे करते हैं। और उसके बाद मेरी गर्दन उन्होंने नीचे की, और जैसे अंगूठे से उन्होंने दबाया 2-3 बार उन्होंने, और उसके बाद फिर मैं नॉर्मल हो गई। फिर जैसे मेडिटेशन जब ख़त्म हो रहा था, फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर कुछ हो रहा है मेरे साथ। फिर उन्होंने फिर वही चीज़ करी, मेरे बाल सर नीचा करा उन्होंने, और जैसे स्टैपलर होता है ना, स्टैपलर से जैसे टक टक, बस इस तरीके से जैसे उन्होंने मेरे गर्दन पे वो किया, और उसके बाद से मैं ठीक हो गई। फिर उसके बाद मुझे कभी भी सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। आपको कितना समय ध्यान करते हो गया है? अगर मैं सच बताऊँ तो मेरा पूरी रात अब ध्यान में ही जाती है। दिन में जैसे पत्री जी ने बोला है संसार के काम कीजिए, और रात में ध्यान कीजिए, तो रात में मेरी जब भी आँख खुलती है मैं मेडिटेशन करती हूँ। मेरे रूम में ही पिरामिड लगा हुआ है, चेयर भी लगी हुई है, और मैं उसके नीचे बैठ के मैं मेडिटेशन करती हूँ। मतलब लगभग पूरी रात ही मेरी मेडिटेशन में ही जाती है। मैम, बहुत सारे मास्टर्स यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे ध्यानी आते हैं, उनकी एक शिकायत ज़रूर रहती है कि मैं जब पूछता हूँ कि कभी आपकी पत्री जी से मुलाकात हुई, तो कहते हैं दुर्भाग्यवश हमारी पत्री जी से मुलाकात। लेकिन आप एक ऐसी मास्टर है जिनकी पत्री जी से मुलाकात अच्छी हुई है, तो उसका अनुभव थोड़ा साझा करेंगे आप?
जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि पत्री जी से मेरी मुलाकात हुई। जब पता चला 2021 में कि ऋषिकेश में यहाँ पर हो रहा है प्रोग्राम, जी। तब मैंने हस्बैंड से बोला, एक्चुअली हस्बैंड अकेले कहीं नहीं भेजते थे, तो मैंने बोला मेरे को ऋषिकेश जाना है, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने मन ही मन पत्री जी से प्रार्थना की कि अगर आपको मेरे से मतलब मुझे अगर आपसे मिलना है और आपको मुझसे मिलना है तो आपको देहरादून आना पड़ेगा। तब तक मुझे वहाँ पिरामिड के बारे में मतलब इतना कुछ पता नहीं था। और फिर माधवी मैम पहले और मालेश्वर राव सर देहरादून में ही थे। फिर माधवी मैम का फ़ोन आया, उन्होंने बोला पत्री जी देहरादून आ रहे हैं पिरामिड में। फिर मैं वहाँ पर पत्री जी से मिली हूँ जाके, और बस उनको जाके ऐसे लगा सब कुछ मिल गया मुझे। मतलब जैसे एक छोटे बच्चा खो जाता है ना, और उसके बाद जब उसके पेरेंट्स मिलते हैं जो फीलिंग आती है, बस मुझे वही फीलिंग हो रही थी। फिर मैंने उनके पाँव भी दबाए पत्री जी के, क्योंकि उस टाइम वो बीमार थे, और बस मन में यही चल रहा था शिवोहम शिवोहम बस। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि पत्री जी मुझको देहरादून में आके मिल गए। और उसके बाद फिर यहाँ ऋषिकेश में भी फिर मैं उनसे मिली। तो इससे पहले जब आप ऋषिकेश आई थी, पत्री जी से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या अनुभव था? उनकी प्रेजेंस का क्या अनुभव था? बहुत पॉजिटिव था, एनर्जिक, अच्छी एनर्जी मिली हम लोगों को। और यहाँ से जब मैं गई हूँ उसके बाद मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया मेडिटेशन का। अगर मैं ट्रेन में भी ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं ट्रेन में भी मेडिटेशन करती हूँ। मैं कहीं भी जा रही हूँ रास्ते में मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ। और आज आपके सामने हूँ, कई बीमारियों से छुटकारा मिल गया मुझे हाई बीपी था, मैं कोई टैबलेट अब बीपी की नहीं लेती हूँ। थायराइड था, अब मैं कोई थायराइड की भी कोई भी दवा नहीं लेती हूँ, कोई भी टैबलेट नहीं लेती हूँ। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप देहरादून में, देवभूमि उत्तराखंड में आप ध्यान प्रचार कर रही हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान प्रचार का अनुभव आपका कैसा चल रहा है, कैसा रहा, वो थोड़ा साझा कीजिए। देखिए, ध्यान प्रचार मेरा चल रहा है, लेकिन मेरा काम जो है किड्स में, बच्चों में थोड़ा ज़्यादा है। जैसे जो बच्चे मेरे पास भी कुछ आते हैं बच्चे, तो उनको मैं ध्यान करवाती हूँ। एक तरीके से मैं बच्चों का बेसिक ना कोर में बिल्कुल उसमें काम कर रही हूँ मैं इस समय बच्चों के। तो उनको मैं मेडिटेशन करवाती हूँ, जिससे कि एक तो वो पढ़ाई में भी थोड़ा सा उनका ध्यान लगे, और मेडिटेशन से तो उनको खैर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वो तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो उनको खुद ही फील हो जाएगा। और ध्यान प्रचार हम जैसे गए थे, द्वारा हाट गए थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने ध्यान प्रचार किया था, द्वारा हाट में भी। तो बहुत ही अच्छा, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। तो मैम, आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया था मैम ने कि आपको काफ़ी एस्ट्रल ट्रैवल के एक्सपीरियंस हुए, आपकी सर्जरी हुई जी। तो एस्ट्रल ट्रैवल का थोड़ा एक्सपीरियंस आप मुझे शेयर कर सकती हैं? एस्ट्रल ट्रैवल का तो सर, मेरे को एक दिन मेडिटेशन में बस बैठी ही थी मैं, और 2-3 मिनट ही हुए थे, और मुझको ऐसे लगा कि मेरे को एक पहाड़ सा दिखा, मैंने अपने को हवा में देखा। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा अच्छा ये कैलाश पर्वत है ये। और फिर उसके अंदर ही मेरे को शहर, पूरा शहर दिखा। फिर एकदम ये हुआ कि अच्छा ये जो शहर है ये शंभाला है। तो इस तरीके से बहुत सारे मेरे एस्ट्रल ट्रैवल हुए हैं सर। तो उसमें मेन यही हैगा कि मैंने कैलाश देख लिया मेडिटेशन में, अपने एस्ट्रल ट्रैवल में कैलाश देख लिया मैंने जी। मैम, आप जब नॉर्मल तरीके से ध्यान करती है, आनापानसती ध्यान और पिरामिड ध्यान की आपने किया हुआ है, तो क्या अंतर लगा, और पिरामिड में ध्यान करने का आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, मैं पहले जैसे जब तक मैं पिरामिड ध्यान में नहीं आई थी तो मैं करती तो थी, लेकिन मुझे उस टाइम ये नहीं पता था ये ध्यान है। तब मैं करती थी अपने को रिलैक्स करने के लिए सिर्फ। उसके बाद जब मैंने पिरामिड ध्यान किया तो मैंने बताया उससे मेरी बीमारियां बहुत ठीक हुई हैं, और मेंटली बहुत पीस रहती हूँ मैं, और सबसे मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं जी। मैम, ध्यान तो एक महत्वपूर्ण अंग है ही PSSM के सारे मास्टर्स का, और पत्री जी के आनापानसती ध्यान का, लेकिन पत्री जी कहते थे सिर्फ ध्यान नहीं, स्वाध्याय भी करो जी। तो स्वाध्याय में आप कौन कौन सी किताबों का अध्ययन करती थी, और क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? सर, स्वाध्याय की तो जहाँ तक बात है, वैसे बुक्स पढ़ना तो मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था। तो जब यहाँ पर आई हूँ मैं मेडिटेशन में, तब बहुत सारी बुक्स पढ़ी है सर। अब तक बहुत सारी बुक्स पढ़ ली हैं मैंने। सबसे पहले तो योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो मैंने पढ़ी, और माइंड पावर पढ़ी है, एसेंशियल पढ़ी मैंने। उसके अलावा सर बहुत सारी हैं, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आ रहा है। डॉक्टर ब्रायन विज की पास्ट लाइफ की उनकी जो बुक्स हैं वो मैंने पढ़ी हैं। मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स पढ़ी हैं, ओनली लव इज़ रियल पढ़ी, और अभी भी मैं 2 बुक्स पढ़ रही हूँ। एक तो अनीता मूरजानी की बुक है डाइंग टू बी मी, और एक फ़कीर। ये 2 बुक्स मेरी एक साथ चल रही हैं सर पढ़ने के लिए। तो
मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं आपसे सवाल करूं कि आप ध्यान भी कर रही है और स्वाध्याय भी कर रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ध्यान और स्वाध्याय से साथ करने से आपको किस तरह का चेंजेस और परिवर्तन नजर आए? सर सबसे बड़ी चीज़ है कि जब मैं स्वाध्याय भी कर रही हूँ साथ में, तो बहुत सारी नॉलेज मेरी बढ़ रही है। अगर आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है तो बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, और बुक्स पढ़ने से बहुत सारी नॉलेज हुई है मुझे, जो चीज़ें मुझे पहले नहीं मालूम थी। मैं पहले अगर हमने अपनी बुक पढ़ी है तो जो अपने रिलीजन से जो रिलेटेड होती है, धर्म से रिलेटेड, मैंने वही बुक्स पढ़ी थी। लेकिन अब ये वाली जब मैंने बुक पढ़ी है तो मेरी रोज़ क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है कि नहीं, अब मुझे क्या करना है, मुझे आगे क्या करना है अपनी लाइफ में जी। तो बुक्स वो पढ़ रही हूँ, और साथ में मैं अपने ऊपर भी साथ में काम करती हूँ। खाली ये नहीं है कि मैं सिर्फ किड्स पे, बच्चों पे या उस पे कर रही हूँ, अपने ऊपर भी मैं वर्क करती हूँ कि मुझे क्या करना है, अब अपने लिए क्या करना है मुझे। क्योंकि मेरी ये सोच है कि लाइफ का द एंड नहीं, हमेशा एक सीखने के मोड में रहना चाहिए। तो मैं हमेशा सीखने के उसमें ही रहती हूँ कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे सीखना है, और हमेशा यही बुक से मेरे को मैं लेती रहती हूँ, ज्ञान लेती रहती हूँ। बिल्कुल मैम, जब तक हम ध्यान में नहीं आते तो हमारे जो जीवन का उद्देश्य होता है तरह तरह का हो जाता है। लेकिन अब आप ध्यान प्रचार भी कर रही हैं, तो मैं सबसे पहले वो जो आप ध्यान प्रचार कर रही हैं, किसी के जीवन में अगर कुछ परिवर्तन आया है तो उसका अनुभव आप थोड़ा साझा कर सकती हैं? देखिए, मैं ध्यान प्रचार तो मैं कर रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है वो भी वैसे आई हुई है यहाँ, तो वो मेडिटेशन, वो उनको लेकर आई मेडिटेशन में। एज है उनकी 70+ एज है उनकी, और अभी भी वो रूम में ही है, और वो मेडिटेशन में वो आई। अब वो इस समय इंडोनेशिया वैसे रहती हैं वो, और मेडिटेशन वहाँ पर भी वो करती हैं। अच्छा जी हाँ, और मतलब हेल्थ वाइज भी वो ठीक है। अभी मेरे पास एक बच्ची आई थी जो डॉक्टर है, उसको भी मैं ध्यान में लेके आई हूँ। घर पे भी वो मेरे आती हैं, मेडिटेशन के लिए आती हैं, और वो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बाद भी वो मेडिटेशन मेरे पास आके करती हैं। तो ये है सर। मैम, पत्री जी कहा करते थे कि जब हम शाकाहारी होते हैं और हम शाकाहार का प्रचार भी करते हैं, पत्री जी ने जिस तरह से कहा है, तो आप शाकाहारी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो कैसा, मैं पूछना चाहूँगा कि शाकाहार से क्या वाकई में ध्यान गहरा होता है, या किस तरह के अनुभव? सर पहले तो मैं शाकाहारी नहीं थी, लेकिन जब से मैं मेडिटेशन में आई, जैसे मैंने बताया 18 मार्च 21 से आई हूँ, उस दिन से मैंने कुछ भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले उनका क्वेश्चन यही था, आप लेते हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने बोला था आप नहीं लेना हैगा। बस यही हुआ कि ठीक है, मतलब कुछ नहीं सोचा मैंने कि मेरे को छोड़ना है, मतलब मैं कैसे छोड़ूंगी क्या, एकदम छोड़ दिया मैंने। बहुत अच्छी लाइफ है सर, एक तो हेल्थ वाइज भी आप ठीक रहते हैं, माइंड भी आपका सही रहता है, पॉजिटिव माइंड रहता है आपका। तो मैम, पहले आप नॉन वेजिटेरियन थी, फिर आप वेजिटेरियन हुई, तो आपको खुद में कुछ चेंजेस नज़र आए, या आपके व्यवहार में लोगों को कुछ चेंजेस नज़र आए? पूरी फैमिली मेरी कहती है कि मेरे नेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। एक जैसे कहते हैं ना स्थिर, जैसे कहते हैं ना ठहराव सा, वो चीज़ आ गई है सर। और दूसरा, बोलने से पहले सोचना, एकदम ये नहीं कि एकदम किसी को हम कुछ बोल दें, तो वो सारी चीज़ें सर, बहुत सारी लाइफ में बहुत चेंज आया है सर, बहुत ज़्यादा। तो मैम, जिस तरह से पहले मैंने एक प्रश्न लिया था कि ध्यान, जब तक हम शरीर हैं सोचते हैं, तो तब तक हम तरह तरह की चीज़ों में भागते हैं, लेकिन हम जब समझ जाते हैं कि हम आत्मा है, तब हमारे जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है। तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? सर मेरे जीवन का उद्देश्य तो यही है, ध्यान प्रचार करना और स्वयं भी ध्यान करना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे ये लगता है जैसे लाइफ मेरी लास्ट है, ये मान के चलती हूँ मैं, कि जितना मैं इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सीख लूँ, जितना मैं ज्ञान ले लूँ और लोगों में ज्ञान बांट दूँ, तो वो मेरी पूरी कोशिश रहती है। और PMC देहरादून में भी सर मैंने पितामह पत्री जी का जो उनके संदेश थे, वो 41 डेज़ मैंने अपनी वॉइस में मैंने किए थे सर। जी हाँ। तो मैम, PMC हिंदी से आप कब से जुड़ी और कैसा आपका अनुभव रहा, क्या परिवर्तन आया जीवन में? सर मेरा तो खैर बहुत अच्छे अनुभव हैं, और शुरू से ही सर, जैसे ही इसमें आई हूँ तो मैं जुड़ी गई थी सर। और मैं अगर बुक नहीं पढ़ रही हूँ या मेडिटेशन नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैं PMC देख रही हूँ, तो मैं इसके अलावा सर और कुछ करती ही नहीं हूँ जी। तो मैम, आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि यहाँ ऑलरेडी देवों का वास रहता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो एक PMC के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? सर सबको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि एक तो ध्यान में, सबसे पहले तो ध्यान में आइए, बुक्स पढ़ेंगे आपका ज्ञान बढ़ेगा, और जब ज्ञान बढ़ेगा तो अपने आप ही नॉलेज आपकी अपने आप ही आगे बढ़ती जाएगी आपकी।
और शाकाहार जगत, क्योंकि अब तो मतलब ये हो गया सर कि एक फूल भी नहीं तोड़ सकते अब हम लोग। मेरे यहाँ जैसे प्लांट्स है तो मैं उनसे भी बात करती हूँ, तो आप भी उनसे प्रेम करें, उनसे प्यार करें और ध्यान करें। उससे आपकी अपनी बहुत सारी चीज़ें भी ठीक होंगी, आपके हेल्थ वाइज भी आप ठीक होंगे, है ना, वेल्थ वाइज भी आप ठीक होंगे। तो सबसे मेरा यही संदेश है कि ध्यान कीजिए, शाकाहार जगत और रैली कीजिए अपनी, और स्वाध्याय कीजिए। शाकाहार की रैली की है आपने? जी हाँ, देहरादून में एक बार की है और एक बार अभी हम लोग द्वारा हाट गए थे, वहाँ पर भी की थी। जी। और मैम अभी जो पिरामिड में आपने ध्यान किया कभी? जी। तो पिरामिड ध्यान का अनुभव थोड़ा साझा कर सकती हैं? सर पिरामिड ध्यान वैसे तो मैं अपने घर में ही पिरामिड में ध्यान करती हूँ सर। जी। और बस एक बार सेलाकुई में मैंने भी किया था सर। तो मेडिटेशन करते करते सर, ध्यान करते करते तो पता ही नहीं चलता हम कहाँ गए, और एनर्जी बॉडी में बहुत आती है, बहुत मिलती है, क्योंकि इस टाइम जिस एज में मैं चल रही हूँ और इस एज में भी लोगों में जैसे एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है नहीं, मुझ में है। अब जैसे यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो मैं नहीं थकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं थकती हूँ। मैं आराम से एक बार में सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, सब चीज़ें मैं करती हूँ अपने यहाँ पे। तो बस ये है कि ध्यान कीजिए, उससे आपको खुद पता चलेगा कि आपको लाइफ में क्या क्या मिल सकता है। मतलब आप जान भी नहीं सकते, आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जो आप चाहते हैं सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, शाकाहार रहना ज़रूरी है, क्योंकि शाकाहार रहेंगे तभी आपकी बॉडी भी सही रहेगी, आपको बीमारियां भी ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा क्या बीमारियां होंगी ही नहीं आपको। तो शाकाहार तो सर मस्ट है। जैसे कि हम नॉर्मल जीवन जीते हैं तो उसमें कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, फिर आप ध्यान में जुड़ी, तो पर्सनल लाइफ में और हमारी आपकी अपनी निजी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए उसके बारे में थोड़ा आप बता सकती हैं? सर जिस टाइम कोविड था, मेरे हस्बैंड का जैसे बिज़नेस था, बहुत अच्छा बिज़नेस था उनका, तो उस कोविड की वजह से उनका काफ़ी बिज़नेस गड़बड़ हो गया उनका। तो वो तो हस्बैंड थोड़ा सा वो हो गए थे उनको, लेकिन क्योंकि मैं उसके बाद मैं ध्यान में आ गई थी, तो मैं उस चीज़ को फेस कर रही थी। और मुझे सर मतलब वो नहीं लगता, मेरे को तो ये लगता है कि जो आज आप जी रहे हो ना, आज की लाइफ, उस पर फोकस कीजिए, ना ही पास्ट में और ना ही फ्यूचर में। जो आज की आपकी लाइफ है उस पर फोकस कीजिए, आगे सब ठीक होगा, क्योंकि हमारा प्रेजेंट ही हमारा पास्ट बनाता है और हमारा फ्यूचर बनाता है। तो मैम देहरादून में कहाँ पे पिरामिड है? पिरामिड सेंटर में कहाँ ध्यान करती हैं आप? मेरा तो फिलहाल तो सर घर में ही मैंने पिरामिड लगाया हुआ है, तो मैं घर में ही करती हूँ अपने पिरामिड, और मेरा तो डेली का ही है सर मेडिटेशन। बहुत सारे लोग पत्री जी को सभी कॉन्सेप्ट पत्री जी के काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं लोगों से, लेकिन आपको ऐसे कौन से पत्री जी के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको भा गए बिल्कुल? सर उनके कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है जो नहीं भाते, सारे ही हैं, सभी भाते हैं सर उनके। तो मैं अब एक का नाम लेके किसी चीज़ का और अन्याय नहीं करूँगी, सारे ही अच्छे हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतना अच्छा अनुभव लोगों तक पहुँचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ देवभूमि उत्तराखंड से सरिता सक्सेना जी, जिन्होंने अपने इस ध्यान के सफ़र को आप तक पहुंचाया। अगर आप इस एपिसोड को टीवी पर देख रहे हैं तो पीएमसी हिंदी के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।